अभी पिछले साल हमने 2 अनाथ बेटियों की शादी की है। बहुत बढ़िया। उनको ये नहीं लगे कि भाई हमारे ना है। माता पिता नहीं है। तो 3,500 लोगों ने खाना नहीं खाया। मोर देन 10,000 young entrepreneurs within this 5 years. We are targeting that more than 10,000 entrepreneurs we can bring them up. नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ठाकुर मनीष सिंह जी मौजूद हैं, जो चेयरमैन हैं अखंड राजपूताना सेवा संघ के और बिजनेसमैन भी है, रेप्यूटेड बिजनेसमैन भी है। मनीष सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल बैठक अपनों की में। नमस्कार सर। सिंह साहब, ये अखंड राजपूताना सेवा संघ से कैसे जुड़ना हुआ आपका? सर, अखंड राजपूताना से ऐसे हमारे अंकल हैं जो ठाकुर आरपी सिंह जी को हमारे ऑफिस ले आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तब हम लोग इतना सोशल नहीं थे, अपने बिजनेस से रिलेटेड रखते थे। तो जब आरपी भी हमारे पास आए, हमारी ऑफिस में आए, जब इनका विज़न देखा गया और फिर हम लोग इनसे जुड़ गए। तो जुड़ने के बाद एक आध साल हमने इनकी वर्किंग देखी, फिर हम लोग पूरी तरह समर्पित हो गए कि भैया नहीं, हम आपकी टीम के हिस्सा हैं और आप जैसे करेंगे वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सिंह साहब। तो सिंह साहब, थोड़ा सा अपने अर्ली डेज के बारे में बताइए, फैमिली एजुकेशन क्या रहा? सर, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई का ही हूँ। अच्छा अच्छा। मेरे फादर ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट थे और मैंने बीकॉम किया है मुंबई से। और अब जैसे आप जानते हैं कि फादर का बिजनेस है तो आपको उसको टेक ओवर करना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो हमने एक सेकंड जनरेशन के हिसाब से उसको टेक ओवर किया। आज हम लोग उसी पर वर्कआउट कर रहे हैं और एज अ डाइवर्सिफिकेशन हम लोग अदर बिजनेसेस में भी धीरे धीरे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वेरी गुड सर। सर, ये अखंड राजपूताना सेवा संघ जो है, आप इसके को फाउंडर रहे हैं, तो शुरुआत से लेके अभी तक आपने देखा है इसका स्टेज, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं कि क्या स्टेज रही है? सर, अब स्टेज है, जैसे हम लोग बोलते हैं शुरुआती में कि कोई अगर बच्चा पैदा होता है, अखंड राजपूताना ने अपने आप को काफ़ी जल्दी और काफ़ी पॉजिटिवली ग्रो किया है इन एवरी फील्ड। जैसे अभी हमारे अखंड राजपूताना स्टार्ट हम लोग थे तो राजपूतों को इकट्ठा किया गया, उसके बाद में बिजनेस कॉन्सेप्ट लाया गया, फिर शादियों का कॉन्सेप्ट आया। अभी पिछले साल हमने 2 अनाथ बेटियों की शादी की है। बहुत बढ़िया। एंड दैट टू, मतलब ऐसी शादी की है कि जो लोग अपनी बेटियों का भी नहीं करते हैं। वी हैव स्पेंड सो मच, उनको ये नहीं लगे कि भाई हमारे माता पिता नहीं है। तो छोटे से गांव जौनपुर में हम लोगों ने शादी किया एंड मोर देन 4,000 पीपल हैव अटेंडेड दैट वेडिंग। और जिसमें से 3,500 लोगों ने खाना नहीं खाया। सब लोगों ने ये बोला कि भैया ये हमारी बेटी का घर है तो हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने जो अपने हिसाब से शगुन था वो दे के हाथ जोड़ के गए से। तो अखंड राजपूताना इज वर्किंग दैट मच। ओके सर। और ये तो आपका अखंड राजपूताना से आप जुड़े ही हैं, तो थोड़ा सा अपने पर्सनल बिजनेस के बारे में बताइए कि आप, जैसे आप बोल रहे हैं कि लिगेसी चल रही है, पापा की लिगेसी चल रही है, आप संभाल रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, अभी ऐसा है, हमारे पापा ने स्टार्टिंग था, फिर वो बॉम्बे आए तो आई थिंक उन्होंने 69 में फैक्ट्री स्टार्ट की थी, छोटी सी थी, और फिर वहाँ से उन्होंने ग्रो किया, जो उसको उन्होंने 2 फैक्ट्रियों पे ले गए। Then we joined him in 96 I joined him। और फिर वहाँ से हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई साहब भी हैं जो अभी एक्सपायर हो गया लास्ट ईयर, और अब छोटे भाई हैं हमारे, तो उनके साथ हम लोग इस लेगेसी को बढ़ा रहे हैं। बड़े भैया भी थे, उन्होंने भी लेगेसी को बढ़ाया एंड वी आर वर्किंग। आज हमारे ग्रुप में 7 फैक्ट्रीज हैं टोटल और प्लस डाइवर्सिफाई हो रहे हैं अलग अलग, वो दैट इज़। बहुत बढ़िया सर। सर, ये राजपूताना बिजनेस समिट जो है इस बार उत्तराखंड में हुआ है, रामनगर में हुआ है, तो आपको क्या लगता है इससे क्या फ़ायदा और होगा हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए? सर, इसमें फ़ायदा तो ऐसा है ना कि यहाँ के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ पे लोगों ने अभी तक बिजनेस दैट रिलेटेड नहीं किया। अब जैसे जुड़ने से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और आ सकती हैं। आज यहाँ आने से हमको लगता है कि नहीं भाई, हमारा यहाँ वर्किंग स्पेस अच्छा मिलेगा हमको, तो वी कैन थिंक ओवर फॉर फर्दर एक्सपेंशन। तो मेरे ख्याल से लोकली और यंग एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और उत्तराखंड आप पहले विजिट कर चुके हैं? नहीं सर, फर्स्ट विजिट है। तो आप अभी तक आप सिर्फ रामनगर घूमे हैं? बस आए हैं, रामनगर में ही है अभी। तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप खूबसूरती के मामले में आप नैनीताल घूमिए जी, और रानीखेत भी घूमिए, मुक्तेश्वर बहुत प्यारी जगह है। अच्छा। और बॉम्बे के लोग
अभी काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बॉम्बे के सेलिब्रिटीज लोग मुक्तेश्वर में। अच्छा। वेरी नाइस प्लेस, पीसफुल प्लेस। तो आप अगर आप आए हैं तो थोड़ा वहाँ पे भी नहीं, 2-3 दिन कल, वहाँ पे कल भी हम लोग घूमिए। यहाँ से निकल रहे हैं तो हाँ, आपके और आप आपने जैसा कैची धाम भी suggest जाइए। जी, कल हमारा प्रोग्राम है कैची धाम का, तो हम हाँ। सोचते हैं 2 दिन और एक्सटेंड हाँ, करके कैची जैसे धाम आपने जाइए। suggest किया। नौकुचिया ताल में भी नीम करोली बाबा का आश्रम है, मौनी माँ का आश्रम है। जी। तो वहाँ पे आप मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है, अच्छा। तो वहाँ पे आप जाके मेडिटेट भी कर सकते हैं। ओके। तो आप जब जा रहे हैं नीम करोली आश्रम तो आप नौकुचिया ताल भी जाइए, अच्छा। बहुत प्यारा मंदिर है वहाँ पे। जी। ठीक है। और रानीखेत में बिंसर महादेव मंदिर है, अच्छा। वो भी बड़ा फेमस मंदिर है। तो जैसा होगा फिर बिल्कुल बिल्कुल आप करिए। और क्योंकि उत्तराखंड हम अब चाहते हैं कि आप जाने, नहीं, उत्तराखंड अब के तो लोग हमारे पास definitely आए। अब ये इस टाइम आए हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं है, पर 2 दिन में जितना होगा उतना नीम करोली बाबा तो 100% बिल्कुल, visit है ही। बिल्कुल। और प्लस जो आपने 2-3 चीजें और बताई हैं, बिल्कुल। ट्राई टू कवर है। बिल्कुल। अगर नहीं होगा तो अगले 6 महीने में आपसे अपॉइंटमेंट लेके फिर अरे आके सर, visit अपॉइंटमेंट करके लेने की जरूरत नहीं, आपकी आपका घर है। सेवा, आपकी सेवा लिया आप जाएगा। आपका घर है, हमारी उत्तराखंड देवभूमि। हम चाहते हैं हमारे यहाँ और मेहमान आए हमारे। जी। ये राजपुताना बिजनेस जो है समिट है, इसको 5 साल में आप कहाँ देखते हैं? सर, जो हम लोग का विजन है, जैसे अभी हम लोग ने 2-3 स्टेट्स कवर कर लिए हैं, तो एक 5 सालों बाद और 5 स्टेट्स में हम लोग कवर करेंगे। Okay. इसमें हमको ऐसा लगता है कि मोर देन 10,000 यंग एंटरप्रेन्योर्स within this 5 years. We are targeting that more than 10,000 entrepreneurs we can bring them up by any sources. दैट्स अ वेरी गुड विजन सर। जी। एंड मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सिंह साहब धन्यवाद आपका, सर। आप धन्यवाद सर। कीमती समय हमारे लिए धन्यवाद निकाला और बैठक अपनों की में आए। और तो दोस्तों, ये थे ठाकुर मनीष सिंह, समाज सेवी और हमारे राजपुताना सेवा संघ के, राजपुताना बिजनेस समिट और अखंड राजपुताना सेवा संघ के चेयरमैन भी हैं, को फाउंडर भी हैं। तो अगले हफ्ते हम नए चेहरे के साथ मिलेंगे आपको। बैठक अपनों की में देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। धन्यवाद।